हेलो बच्चों, आज प्रैक्टिस के लिए हम लोग करेंगे क्वेश्चन जेईई मेन 2020 का पैराबोला वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है जो आज मैं कराने जा रहा हूं, उनमें पहला क्वेश्चन ये तुम्हारे सामने दिख रहा है, इसको पढ़ो पहले। लेट द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला y square of 4x with a common chord of the circle c1 and c2, each of them having radius 2√5। जो ये लेटेस्ट रेक्टम है ना इस पैराबोला का, जिसकी वैल्यू 4 के बराबर है, ये कॉमन कॉर्ड की लेंथ है और दो सर्कल्स जिनके रेडियस 2√5 के बराबर है। देखो लिखा हुआ है। तो क्या पूछा जा रहा है लास्ट में, देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल C1 एंड C2। देखो इसमें जो क्वेश्चन है, ये जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है वो तो 4 है। ठीक है, ये जो दो सर्कल्स दिख रहे हैं ना आपको, इन दोनों सर्कल्स का जो कॉमन कॉर्ड का लेंथ है वो लेटेस्ट रेक्टम के बराबर है। ठीक है, बस पैराबोला बनाने की जरूरत नहीं है कि अब तुम पैराबोला लगा ऐसे बनाने लगो। ऐसे पैराबोला बना क्या मिल जाएगा तुम्हें? पैराबोला काम खत्म हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, पैराबोला का जो लेटेस्ट रेक्टम है ना, ये इन दोनों सर्कल्स का कॉमन कॉर्ड है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो C1 एंड C2, C1 ये सर्कल है, C2 ये सर्कल है। ठीक है, और C1 और C1 एंड C2 इन दोनों के जो रेडियस हैं वो 2√5 है। ये 2√5 है, यहां से यहां तक 2√5 है। ठीक है, ये सेंटर से मिला दिया। दोनों सर्कल्स जो हैं वो बराबर रेडियस के हैं। ठीक है, और 2√5 है और यहां से इसको ऐसे मिला दो। ठीक है, ऐसे। अच्छा, कॉमन कॉर्ड की लेंथ कितनी है? 4 है। ये 4 है, तो ये 4 है, तो ये आधा कितना होगा? आधा तो 2 होगा ना, यहां से लेके यहां तक तो 2 ही होगा। भाई कॉमन कॉर्ड की लेंथ 4 है। भाई लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? एक्स के साथ जो लगा हुआ होता है वो 4 लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम होता है। तुम लोगों को पता है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है ना, तो यही लेटेस्ट रेक्टम होता है। ठीक है, तो ये जो है ना कॉमन कॉर्ड की लेंथ है और दोनों जो सर्कल्स हैं उनके जो रेडियस हैं वो 2√5 हैं। तो सेंटर्स के बीच में ये डिस्टेंस निकालना है, PQ डिस्टेंस कितना होगा। समझ में आ गया ना? Let the latest rectum of the parabola y square equal to 4x be the common chord of the circle C1 and C2, each of them having radius 2√5. Then the distance between the centers of the circle C1 and C2 is। तो ये डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आसानी से तुम निकाल लोगे। पाइथागोरस रूल से ये निकाल लो और फिर उसी का डबल कर देना, आ जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस रूल लगा दो भैया, PQ बराबर 2 अंडर रूट, और ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ कितनी होगी भाई? ये होगा 2√5 का होल स्क्वायर। पाइथागोरस रूल लगा रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये लेंथ निकाल के उसका दुगना कर देना है, बस हो गया। 2 अंडर रूट कितना आएगा? 20-4, और 20-4 मतलब हो गया 16, और 4 2 × 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो PQ की वैल्यू 8 के बराबर है। लेंथ ऑफ द नहीं डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ये 8 के बराबर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दो सर्कल्स के कॉमन कॉर्ड की लेंथ पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम से दी गई थी, और यहां पर देखा जाए तो मेनली ये सर्कल का क्वेश्चन है, कह सकते हो। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जोड़ दिया गया यार, पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम और सर्कल में वो, और सर्कल भी क्या, पाइथागोरस रूल, तो कई कॉन्सेप्ट जोड़ जाड़ के बना दिया गया एक क्वेश्चन। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा तुम्हें, है ना समझ में आया करे तो ताबड़तोड़ लिख दिया करो कमेंट बॉक्स में, नहीं समझ में आया। ठीक है, तो द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y square 8x with one of its vertices on the vertex of this parabola is। कितना तेजी से मैंने पढ़ा और तुम्हें समझ में तो एकदम ही नहीं आया होगा। सर थोड़ा धीमे धीमे पढ़िए, बोल रहे हो ना सर थोड़ा धीमे पढ़िए। चलो मैं धीमे पढ़ता हूं। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल inscribed in the parabola y square बराबर 8x with one of its vertices on the vertex of this parabola। ये तो क्वेश्चन बहुत फेमस है। एक पैराबोला है, इसकी इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर बराबर 8x। इसमें एक ट्रायंगल बनाया गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है? इसका एरिया निकालना है। ठीक है, और एक जो इसका वर्टेक्स है 0,0 है, तो इसका एरिया निकालना है आपको। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये तीनों लेंथ बराबर है। डायग्राम में नहीं दिख रहा है बराबर है, मगर है तीनों बराबर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है ये 30 डिग्री एंगल होगा, है ना? हाँ, और ये क्या होगा? 80 स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या है भैया? 80 स्क्वायर 280, तो ए की वैल्यू 4a बराबर 8 है ना। तुम लोग के लिए एक एक चीज करना पड़ता है यार, तुम लोग कैसे हो यार?
4a बराबर 8 है तो a बराबर 2 होगा, तो 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो 2t स्क्वायर कॉमा 4t। समझ में आ रही बात? 80 स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है। अच्छा, तो ये 30 डिग्री है, हाँ तो अच्छी बात है। तो दिस अपॉन दिस बराबर tan 30, और ये कितना है 4t, और ये कितना है 2t स्क्वायर, तो 4t अपॉन 2t स्क्वायर बराबर tan 30, tan 30 बराबर 1/√3। ये 2 जा 4, t का काट दिया, 2/t बराबर 1/√3। यहाँ से आ गया t बराबर 2√3। ये समझ में आ रही बात? t बराबर 2√3, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट क्या होगा, इसको थोड़ा इधर कर दें। तो देखो भैया, यहां पर जो ये पैराबोला तुम्हें दिख रहा है सीधा साधा 2t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसका स्क्वायर करो, 24 कॉमा 4t, 8√3 आ गया, और ये बन रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है। अब तो तुम अच्छे बच्चों निकाल लोगे, इसका एरिया कितना होगा, दिस इंटू दिस, है ना भाई। यहां से यहां तक की लेंथ 8√3 है, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 24 है, तो एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा 8√3 इंटू 24 डिवाइड बाई 2, तो इस पूरे का एरिया कितना होगा, अरे पूरे का एरिया निकालना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरा ट्रायंगल का एरिया निकल गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ये आ जाएगा 192 ना, और √3, 192√3, ठीक है 192√3, तो इसका एक ऑप्शन है 192√3, ये इसका आंसर फाइनल हो गया। ठीक है, तो जो एरिया निकल रहा है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो 192√3 के बराबर है। और ये कैसे निकाला, सिंपल रूल से tan 30 बराबर लगा के t की वैल्यू निकाल लिया, और जब एक बार t की वैल्यू आ गई तो फिर t की वैल्यू आने के बाद कोई दिक्कत नहीं फंसी। ठीक है, और तुम कर ले गए। जब ये कोऑर्डिनेट ही आ गया तो एरिया, आधा एरिया निकाल के दुगना कर दिया, हमारा पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकल गया। ठीक है, समझ में आ रहा? आगे बढ़ जाए, नहीं भी कहोगे तो भी मैं आगे बढ़ूंगा। समझ में आ गया ना? और मैं आगे भी बढ़ जाऊंगा, तुम चाहोगे तो वीडियो पीछे कर लोगे तो मैं फिर पीछे हो जाऊंगा। तुम जो करना चाहो तुम कर लो, मैं जो करना चाहूं मैं कर लूं, है ना। यहाँ पे बड़ा मजेदार है ना। पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 0,-1 एंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला x स्क्वायर 4y इंटरनली इन द रेशियो 1:2 इज। एक बाहर पॉइंट 0,-1 दिया हुआ है, पैराबोला पर एक पॉइंट से उसे मिलाना है, और 1:2 के रेशियो में जो पॉइंट आ रहा है उसका लोकस निकालना है। अब मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें खोपड़ी में तुम्हारे समझ में घुसा कि नहीं घुसा? देखो y बराबर x स्क्वायर, द लोकस पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड द पॉइंट ऑन द पैरा x स्क्वायर इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये है x स्क्वायर बराबर 4y। 0,-1 एक पॉइंट है इधर, इस पर से इस पर कोई पॉइंट ले लो और उसको इससे मिला दो। कुछ ज्यादा सही नहीं बन रहा है डायग्राम, चलो इससे मिला दिया। ठीक है, अब समझ लो यही है ये। तो इस पर एक पॉइंट है, बाहर एक पॉइंट 0,-1 है। ठीक है, इसको मिलाना है, और एक पॉइंट ऐसा है जो इसको 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड करे, इसी का लोकस निकालना है बच्चों। ठीक है, तो ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, और ये पॉइंट है मान लीजिए R। तो R पॉइंट H, K है, उसका लोकस आपको निकाल देना है। तो कैसे निकाला जाए सोचो। The locus of a point which divide the line segment joining the point 0,-1 and the point on the parabola x square equal to 4y internally in the ratio 1:2। तो internally 1 और 2 के रेशियो में जो ये पॉइंट आ रहा है, इस रेशियो में जो पॉइंट है, जो इस PQ लाइन को इस रेशियो में डिवाइड कर दे, है ना, QP कहना चाहिए, है ना, QP, क्योंकि 0,-1 से मिलाने वाली लाइन को 1 और 2 के रेशियो में। तो ऐसे 1, अब ये 1 और 2 ऐसे मत कर देना, ये 1 इधर 2 इधर। ठीक है, द लोकस ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 0,-1, इसको पहला पॉइंट मान के चलना है। ठीक है, एक काम करो, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसको हटाओ, इसको हटाओ, और इसको लिख दो P, इसको लिख दो P। पहला पॉइंट हमारा P स्टार्ट हुआ है। ठीक है,
तो पी क्यू को इंटरनली 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है एच के, तो आपको एच के का लोकस निकालना है। तो इस पर एक जनरल पॉइंट ले लो, एच को भी उस पैरा, जनरल पॉइंट क्या लोगे पहले तो ये बताओ। इसको टी कॉमा, अगर इस बराबर टी है तो y बराबर टी स्क्वायर बाई 4 ऐसे ले लो, सही है। x बराबर टी है तो y बराबर टी स्क्वायर बाई 4। अच्छा देखो, y बराबर एक्स स्क्वायर पर अगर एक जनरल पॉइंट लेना हो तो टी कॉमा टी स्क्वायर ले सकते हो। y बराबर एक्स स्क्वायर पर, y बराबर एक्स की पावर 4 पर एक जनरल पॉइंट लेना है तो टी कॉमा टी पावर 4 ले सकते हो। x बराबर टी तो y बराबर टी पावर 4, यहां पर x बराबर टी तो y बराबर टी स्क्वायर, x बराबर टी तो y बराबर टी स्क्वायर, समझ में आ रही बात। उसी तरीके से यहां पर x बराबर टी है तो y बराबर टी स्क्वायर बाई 4, एक जनरल पॉइंट ले लिया टी के फॉर्म, ठीक है। अब भैया इसका लोकस निकालना है। तो बताओ h बराबर, सेक्शन फार्मूला याद है, 1 इंटू टी और प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2, h की वैल्यू, अरे h बराबर क्या होगा, 1 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस अपॉन 1 प्लस 2। अब ये तो आता होगा ना, सेक्शन फार्मूला तो आता ही होगा यार, इतना तो ये मैं पूछ ही रहा हूँ, गलत पूछ रहा हूँ, मुझे पूछना नहीं चाहिए, तुम्हें तो आता होगा। तो h बराबर t बाई 3 आ गया भैया यहाँ से, h बराबर t बाई 3। चलो एक रिलेशन ये मिला h का t के फॉर्म में। अच्छा अब k के लिए बताओ, अच्छा क्या करें, k बराबर क्या कैसे निकलेगा, 1 इंटू टी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2, ठीक है, इससे k आ गया, ठीक है। 1 इंटू टी स्क्वायर बाई 4 है ना, 1 इंटू टी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2। समझ में आ रही बात, दिमाग में चला गया होगा। वैसे टीचर लोग दिमाग में डालने के लिए, जब ऑफलाइन क्लास चलती है तो दिमाग में डालना ज़्यादा आसान होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ सामने पकड़ में रहता है बच्चा, और यहाँ पे तुम लोग सामने तो रहते नहीं हो, तुम लोग तो रहते हो पीछे। मेरा हाथ कैसे पहुँचेगा, पहुँचेगा तो है नहीं, है ना। तो कभी कभी होता है टीचर लोग फायदा लेते हैं थोड़ा सा, है ना, और जल्दी समझ में आ जाता है बच्चों को। हाँ, तो फिलहाल k बराबर ये आ गया, h और k दोनों को हम t के फॉर्म में निकाल लेंगे फैक्ट। हाँ, तो ये कितना आ रहा है, टी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 अपॉन 3, और ये बन रहा है टी स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 12, सही है। तो एक रिलेशन ये मिल गया, देखो लो कहीं गलती तो नहीं हुई है। हाँ, तो एक रिलेशन ये मिल गया, एक रिलेशन ये मिल गया, h बराबर t बाई 3, k बराबर टी स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 12। तो 1 और 2 के रेशियो में तो h को हमने t के फॉर्म में निकाला, k को हमने t के फॉर्म में निकाला, h और k की वैल्यू दोनों t के फॉर्म में आ गई। अब t को गायब करना है भैया, h और k में जब रिलेशन मिलेगा तभी तो लोकस मिलेगा, h और k में रिलेशन निकालने के लिए t को गायब करना पड़ेगा। पैराबोला पर हमने एक जनरल पॉइंट लिया था t के फॉर्म में, अंत में उस पैरामीटर को हटाना है, t को हटाना है, जो पॉइंट लिया था उसमें जो पैरामीटर घुसा हुआ है उसको हटाना है। तो भैया हटाने के लिए t बराबर 3h इसमें उठा के रख दो, इन दोनों का यूज करना है और t को गायब करना है, ताकि h और k में रिलेशन मिल जाए, और h और k में रिलेशन मिलेगा तभी तो लोकस आएगा। तो k बराबर 3, t की जगह हम 3h रखेंगे, ठीक है। तो 3h का होल स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 12। दिमाग में बात पहुंच गई होगी, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम्हारा स्वास्थ्य एकदम ठीक हो जाएगा। अब तुम बड़े आसानी से तुम समझ गए हो कि क्या कर रहा हूं मैं, है ना। तो अंत में h जगह x रख दोगे, और जो है अरे k की जगह y रख दोगे, है ना। आंसर ये 9x स्क्वायर माइनस 12y बराबर 8, ठीक है। कोई ऑप्शन है, देखो है ऑप्शन, 9x स्क्वायर माइनस 12y बराबर 8, करेक्ट हो गया, और ये हम कर गए, ठीक है। तो बाहरी पॉइंट दिया हुआ था, उस पैराबोला पर एक पॉइंट दिया हुआ था, दोनों को मिलाने वाले लाइन को इंटरनली 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का लोकस निकालना था, ठीक है। और ऐसे बहुत से पॉइंट आएंगे यार, ऐसे 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 सब के मिल में ये 1 to 2 के रेशियो में ऐसे मिलाओगे तो एक लोकस तैयार होगा, ठीक है। चलो ये गंदगी हटा देते हैं थोड़ा, ये समझ में आ गया। हाँ चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, पढ़ो। y बराबर mx प्लस 4 इज अ टेंजेंट टू बोथ द पैराबोला दिस एंड दिस, देन अरे यार कितना आसान क्वेश्चन है यार, इसको मुझसे करवाओगे ना, करवाओ यार, तुम लोग खुद ही कर लो, क्या दिक्कत है। y स्क्वायर बराबर 4x बाय mx, अरे यार y बाय mx प्लस 4, y स्क्वायर बराबर 4x पर टेंजेंट है, तो y बाय mx प्लस 4 अगर टेंजेंट है तो c बराबर a बाई m वाला रूल लगा दो, तो c की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 1 है, c बराबर a बाई m, तो m बराबर 1/4 आ गया, तो m की वैल्यू डायरेक्ट 1/4 हो गई।
तो इसके मतलब ये हुआ x/4 + 4, ठीक है। ये जो देख रहे हो ना, ये टेंजेंट है ऑन द पैराबोला दिस, और इस पर भी टेंजेंट है, तो x² बराबर 2b, y पर भी टेंजेंट है। अरे भैया इस पर भी टेंजेंट, तो y की वैल्यू इसमें रख दो, x² बराबर 2b, y की वैल्यू x/4 + 4, और यहां पर क्वाड्रेटिक निकाल के d0 कर दो यार, है ना। तुम लोग तो समझदार हो, क्यों करवा रहे हो यार मुझसे, इतना तो आता है तुम लोगों को ना, क्यों कह रहे हो करने के लिए। मैं करता ही जा रहा हूँ। b + x + 16, और यहाँ पर क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, है ना। 2x² - bx - 16b बराबर 0 कर लो, और बस d बराबर 0 कर लो, आंसर आ जाएगा -b का होल स्क्वायर -4 × 2 और -16b बराबर 0 बच्चों, ठीक है। तो b² प्लस कितना आएगा, यहाँ पे 128, b बराबर 0, तो b कॉमन ले लिया, b + 128 बराबर 0, ठीक है। और b के बारे में कुछ और दिया हुआ है, b = अच्छा यहाँ पे 0 तो है ही नहीं ना, तो b की दो वैल्यूज आ रही हैं, 0 और b बराबर 0 और -128। और वैसे सुनो, b बराबर 0 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते हैं, दिमाग लगाओ। अरे x²4by, ये तो इसकी वाट लग जाएगी, कर्व ही नहीं बचेगा। इलिप्स में x² / a² + y² / b² = 1 दिया हुआ है, हाइपरबोला में x² / a² - y² / b² = 1 दिया, तो वहां पे a और b 0 नहीं लेते, यहाँ पे b 0 नहीं ले सकते, ठीक है, नहीं तो पैराबोला ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ भैया b की वैल्यू 0 नहीं लेनी है, b + 128 बराबर 0 और b बराबर -128, और यहाँ पे लिख देंगे b इज नॉट इक्वल टू 0, b को 0 नहीं लेना है, ठीक है। तो हमारा आंसर फाइनल ये आ गया, ठीक है, b बराबर -128 इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर -128 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो समझ में आ गया होगा, आज मुझे इतना ही क्वेश्चन कराना था इस लेक्चर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, बाय बाय।